दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्पेस एक्स ने किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी बदल दी? स्पेस एक्स ने किस तरह से स्पेस सूट को बनाने और तैयार करने में नासा की मदद की? स्पेस एक्स ने किस तरह से नासा के लाखों डॉलर बचा लिए और आखिर नासा क्यों स्पेस एक्स का शुक्रगुजार है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ये तो नाम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूले। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज से करीब 4 साल पहले नासा ने अपना नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट लॉन्च किया था, पर इस न्यूज के आने के कुछ दिनों के बाद ही ये मामला ठंडा पड़ गया। बता दें कि स्पेस सूट को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि इंसान चांद की सतह पर बहुत ही आसानी से चल पाए। खैर, कुछ दिनों बाद पता चला कि नासा ने जिस मिशन के चलते स्पेस सूट बनाने वाले मिशन की शुरुआत की थी, असल में यह मिशन अपनी डेडलाइन से करीब 20 साल बाद अपने प्रोजेक्ट को जैसे तैसे पूरा कर पाया था। और सही मायने में इस मिशन अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके अलावा इस मिशन में साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने कई मिलियन डॉलर्स ओवर स्पेंड कर दिए थे। इन चीजों के चलते नासा इस स्पेस सूट मिशन से एक तरह से तंग आ चुका था। इसी के चलते नासा ने स्पेस सूट के लिए एक कंपटीशन रखा। इस कंपटीशन में स्पेस एक्स ने भी अपना सूट उतारा। बता दें कि इस समय तक स्पेस एक्स के पास अपना खुद का पहले से ही तैयार IVA सूट मौजूद था। और फिर बाद में ये भी पता चला कि स्पेस एक्स काफी पहले से ही सूट को बनाने में लगा था। स्पेस एक्स इस खास तरह के सूट को अपनी तरह से बनाना चाहता था, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया था। बता दें कि स्पेस एक्स ने 2015 की शुरुआत में हॉलीवुड के जाने माने डिजाइनर होजे फर्नांडिस को हायर किया और फिर कुछ महीनों की मशक्कत के बाद स्पेस सूट का एक स्लीक डिजाइन तैयार किया गया। बता दें कि ये सूट एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में जिंदा रखने में मदद करने वाला था। अब चलिए ये जान लेते हैं कि स्पेस सूट्स नॉर्मली किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने स्पेस सूट एक फिक्स साइज और शेप के होते थे और हर एक एस्ट्रोनॉट को एक ही साइज का स्पेस सूट पहनाया जाता था। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी लंबाई है। जो स्पेस सूट एक 6 फीट के एस्ट्रोनॉट को पहनाया जाता, वही 5 फीट के एस्ट्रोनॉट को भी पहनना होता था। ऐसे में एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस सूट के अंदर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कई बार कुछ लोगों के शरीर पर खरोंचे आने के साथ साथ उन्हें इंजरीज का भी सामना करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ स्पेस एक्स ने हर एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी और इसकी हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग सूट्स डिजाइन किए। इसके अलावा नासा के द्वारा बनाए गए स्पेस सूट इतने ज्यादा मोबाइल नहीं थे। इसी के चलते एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस सूट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते थे। साथ ही प्रेशर पड़ने पर ये स्पेस सूट्स किसी बलून की तरह वर्क करते थे। एस्ट्रोनॉट्स को इन सूट्स के अंदर अपने जॉइंट्स को बेंड करने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती थी। यही वजह है कि कुछ ही समय बाद ऐसे सूट्स पर काम किया गया जिनको पहनने के बाद एस्ट्रोनॉट्स की जॉइंट्स इजीली मूव और बेंड हो सके। बता दें कि ये कारनामा स्पेस एक्स ने किया और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए सभी सूट्स टेलर मेड थे। लेकिन इसके बावजूद भी स्पेस सूट्स जो कि एक सील ट्यूब्स जैसे थे, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को अपने फिंगर्स को मूव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इसी के चलते स्पेस एक्स ने अपने सूट्स में फिंगर्स पर क्रिस क्रॉस टेंशनर्स लगाए। ऐसे में एक एस्ट्रोनॉट अपने फिंगर जॉइंट्स को बहुत ही आसानी से मोड़ सकता था। वहीं सूट में प्रेजेंट प्रेशर के चलते फिंगर्स को बाहर की तरफ खोलना या मूव करना पहले से भी ज्यादा आसान था। लेकिन कुछ जानकारों का ये भी कहना था कि मोबिलिटी को इंप्रूव करने के चक्कर में स्पेस सूट की हवा कम ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर एक एस्ट्रोनॉट को डीकम्प्रेशन सिकनेस की दिक्कत हो सकती है। बता दें कि ऐसा होने पर शरीर में मौजूद नाइट्रोजन खून में तेजी से ज्यादा मात्रा में घुल जाती है और इस दिक्कत के चलते किसी एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती थी। बता दें कि आने वाले समय में इस तरह की मुसीबत किसी भी एस्ट्रोनॉट को ना हो, इसी वजह से स्पेस सूट पहनने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक गहरी सांस लेने के लिए बोला जाता है। वहीं दूसरी ओर नासा का कहना था कि अगर स्पेस एक्स को हमारे साथ काम करना है तो उनके बनाए गए स्पेस सूट का प्रेशर 29 किलो पास्कल के करीब होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी एस्ट्रोनॉट को डीकम्प्रेशन सिकनेस की मुसीबत न झेलनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ स्पेस एक्स की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्पेस सूट में 24 किलो पास्कल से ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा स्पेस एक्स ने गौर किया कि किसी भी स्पेस सूट के बगल वाले हिस्से
हिस्से पर दबाव काफी कम रहता है और इसी के चलते एस्ट्रोनॉट को सूट के अंदर सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बता दें कि इसी वजह से स्पेसएक्स ने जल्द ही इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया। वैसे स्पेसएक्स के द्वारा बनाए गए स्पेस सूट में जिस तरह से सूट के अंदर का प्रेशर मैनेज होता है, इसी वजह से स्पेसएक्स का सूट एस्ट्रोनॉट के लिए और भी सुविधाजनक बन जाता है। बता दें कि स्पेसएक्स के सूट में कई सारे वाल्व्स और पाइप्स दिए गए हैं जिसकी मदद से स्पेसएक्स के द्वारा बनाए गए सूट का तापमान और उनका दबाव हमेशा नियंत्रित रहता है। इसके अलावा इस सूट के निचले हिस्से में एक खास तरह का पोर्ट भी दिया गया है जिसकी मदद से एक दूसरे से बातचीत करने के साथ साथ स्पेसएक्स के सूट में पावर और कनेक्शन की भी सुविधा दी हुई है। इतना ही नहीं, स्पेसएक्स के द्वारा बनाए गए सूट में कुछ और भी वाल्व्स मौजूद हैं जिसकी मदद से सूट के अंदर मौजूद नाइट्रोजन आसानी से कम करने के साथ साथ काफी ज्यादा ठंडी रहती है और सूट काफी ज्यादा ठंडा रहता है। साथ ही इस सूट में लगाए गए हेलमेट में कई सारे सेंसर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से एक एस्ट्रोनॉट को आसपास की जानकारी बहुत ही आसानी से मिल सकती है और एक एस्ट्रोनॉट आसपास के माहौल के हिसाब से अपने सूट के अंदर का तापमान और दबाव अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। इतना ही नहीं, स्पेसएक्स के द्वारा बनाए गए सूट का वजन काफी ज्यादा कम होने के साथ साथ इन सूट्स को पहनना भी काफी ज्यादा आसान है। वहीं इन खास तरह के स्पेस सूट को पहनने में मात्र कुछ मिनट का ही समय लगता है। बता दें कि पुराने स्पेस सूट में ये सुविधा नहीं थी और आम तौर पर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस सूट पहनने में 20 से भी ज्यादा मिनट लगते थे और इस दौरान उसे दूसरे लोगों की भी सहायता लेनी पड़ती थी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेसएक्स के द्वारा बनाए गए स्पेस सूट ने किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स की मदद की है। वैसे क्या आपने पहले कभी किसी स्पेस सूट को देखा या पहना है? हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।